और वहीं अगली खबर हापुड़ से है, जहां सिंभावली थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में गौ तस्कर को गोली लगी है। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं। गिरफ्तार गौ तस्कर के कब्जे से चोरी की बाइक, अवैध असलाहा और गौकशी करने के सामान बरामद हुए हैं। पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तभी बाइक सवार 3 लोगों को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में नईम नाम के गौ तस्कर को गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आज रात्रि करीब 12 बजे सिंभावली पुलिस द्वारा सिंभावली ग्राम के पास चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक बाइक सवार 3 युवकों ने रोकने का इशारा करने पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। मुठभेड़ में एक व्यक्ति नईम नाम का है जो कि घायल हुआ है, जो थाना सिंभावली के गोकशी के मुकदमे का वांछित है। उसके 2 साथी भागने में कामयाब हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। इनके पास से गोकशी के उपकरण, गुड़गांव से चोरी की एक बाइक, अवैध तमंचा तथा खोखा कारतूस इत्यादि बरामद हुए हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। अगली खबर आगरा से है, जहां एक बार फिर पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। कार चलाते वक्त एक आदमी की तबीयत खराब हो गई, उसके बाद उसके साथ में उसकी पत्नी भी थी। तभी आगरा पुलिस की पीआरवी मसीहा बनकर पहुंच गई और तत्काल उसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। थाना सिकंदरा क्षेत्र के कारगिल इलाके की यह घटना है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था, तभी कार चलाते वक्त उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, तभी रास्ते से गुजर रही आगरा पुलिस की पीआरवी रुक गई। पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे नजदीकी अस्पताल में लेकर जाकर इलाज करवाया। इलाज के बाद उसकी तबीयत ठीक हुई। महिला ने इसके लिए पुलिस को धन्यवाद दिया। सीधे करो, सीधे करो। और अगर समय पर पुलिस नहीं होती तो जाने कुछ भी हो सकता था। मौके पर पुलिस नहीं गई, इसलिए सब ठीक हो गया। चलो, पुलिस की कार्रवाई से आप खुश हैं? हम बहुत खुश हैं पुलिस की कार्रवाई से, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके पति अब देखिए हैं, स्वस्थ हैं, बिल्कुल सही हैं और ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। उपचुनाव में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आज सीएम योगी 3 शहरों में प्रचार करेंगे। सीएम योगी सबसे पहले अंबेडकर नगर पहुंचेंगे। सुबह 11:45 पर सीएम योगी अंबेडकर नगर पहुंचेंगे और कटेरे में जनसभा को संबोधित करेंगे। अंबेडकर नगर के बाद सीएम योगी मिर्जापुर जाएंगे। सीएम दोपहर 1:45 पर मिर्जापुर पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। मिर्जापुर के बाद सीएम योगी प्रयागराज जाएंगे। फूलपुर क्षेत्र के कोटवा इलाके में दोपहर करीब 3-3:30 बजे सीएम योगी की जनसभा होगी। तो आज सीएम योगी की 3 जगह पर जनसभा है और अंबेडकर नगर, मिर्जापुर में सीएम योगी की जनसभा है और इसके बाद सीएम योगी प्रयागराज जाएंगे। फूलपुर क्षेत्र के कोटवा इलाके में दोपहर करीब 3:30 बजे सीएम योगी की जनसभा होगी। तो उपचुनाव के रण को लेकर सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आज यूपी के 3 शहरों में सीएम योगी की जनसभा है। अंबेडकर नगर, मिर्जापुर और प्रयागराज जाने वाले हैं सीएम योगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगी। झारखंड के पलामू में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की जनसभा होगी। तो मिशन झारखंड पर मायावती इस वक्त हैं और आज झारखंड के पलामू में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की जनसभा होगी। पीलीभीत में दबंगों ने बीजेपी विधायक के चचेरे भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी। मामला गुगचाई थाना क्षेत्र का है। विधायक बाबूराम पासवान के चचेरे भाई के घर की लड़की गांव के ही एक लड़के के साथ 20 दिन पहले कहीं चली गई थी, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों लोग पकड़े गए। लड़के पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर उसको जेल
भेजा गया है। बताया जा रहा है कि लड़का जमानत पर है। गांव में पिछले कई दिन से तनाव का माहौल था। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस पर लापरवाही का आरोप है। आज दिन में लड़का पक्ष वालों ने लड़की को लेकर कुछ छींटाकशी की थी, जिसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं और दोनों पक्षों में पथराव होने लगा, जिसमें एक पत्थर फूलचंद को लगा और वहीं वो गिर पड़े। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने उनकी पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद विधायक बाबूराम पासवान समेत एसडीएम पूरनपुर, एडिशनल एसपी के थाने पर डेरा डाल दिया गया है। ग्यारह 2024 को ग्राम उदराहा थाना घुंचाई में दो पक्षों के बीच आपस में विवाद हो गया, जिसमें एक 70 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है तथा मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रचलित की जा रही है। और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र चुनाव में एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया था, जिसको लेकर शंकराचार्य ने शिंदे सरकार का समर्थन किया है। जो हमारे हृदय के मुद्दे को स्वर देगा, उसी को हम अपना समर्थन देंगे। शिंदे एकनाथ जो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कार्य किया और जो हमारा कार्य करेगा उसी को तो हम वोट देंगे। तो इसलिए बिल्कुल हमको तो थोड़ा सा पछतावा हो रहा है कि हम महाराष्ट्र के मतदाता क्यों नहीं हुए, नहीं तो हम भी खुशी से उन्हीं को मत दे देते। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में मुसलमानों की एंट्री बैन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि जब मक्का में गैर मुस्लिम की एंट्री बैन है, तो महाकुंभ फिर मुसलमानों की एंट्री क्यों कर रहा है। और जहाँ तक धार्मिक मामले का प्रश्न है, तो हमारा ये कहना है कि ये जो कुंभ पर्व है, ये पूर्णतया धार्मिक पर्व है। तो इसमें धार्मिक लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। जो लोग ये मानते हैं कि गंगा स्नान से पुण्य होगा, पाप नष्ट होंगे, उनको वहाँ पर होना चाहिए। जो लोग ये नहीं मानते, उनको क्यों वहाँ होना चाहिए। जो हमारे मुसलमान हैं, मुस्लिम बंधु, उनका एक सबसे बड़ा तीर्थ है मक्का। 40 किलोमीटर पहले गैर मुस्लिम को वो लोग रोक देते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि नहीं क्यों रोक रहे हो, हम जाएंगे, क्योंकि भाई हमारा वहाँ क्यों जाना है, उनका अपना स्थान है। और हम ये भी नहीं मानते कि वो रोकते हैं तो हमको तिरस्कार करते हैं। हम ये समझते हैं कि अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए रोकते हैं। तो जब उनके तीर्थ में गैर मुस्लिम को 40 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है, तो हम अपने कुंभ में रोक रहे हैं, तो बेजा क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और कौशाम्बी में मामूली कहासुनी के बाद लाठियां लेकर दबंगों ने घर में घुसकर परिवार को बेरहमी से पीटा। गांव वाले बचाव करने आए तो दबंग ईंट पत्थर चलाते हुए मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और घटनास्थल पर जांच पड़ताल के बाद घायलों को अस्पताल भेजा। पीड़ित संजय का आरोप है कि उनके पड़ोसी सुनील कुमार से कल मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आज 10-12 रिश्तेदारों को बुलाकर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर केस नहीं दर्ज करने का आरोप लगाया है। ये जो सोनार है ना, ये सोनार बाहरी गुंडा बुलवाए थे। 8:30 बजे आए, दो चारपाइयां से आए थे, एक बुलेट से आए हैं और दूसरे गांव से आए हैं, दूसरे गांव तरफ से आए हैं। वहां रोके हैं, वो लाठी ले रहे हैं और चाकू ले रहे हैं, कुल्हाड़ी ले रहे हैं, राड ले रहे हैं। इसको ले करके आए, हमारे जेठ बाहर खड़े रहे, उसको पटक लिए, वहाँ मारने लगे। 2-3 गदेल पहुंचे, छुटाने लगे। फिर ईंटा कत्तल बोतल जो पाया उसको सबको मतलब तोड़ा फोड़ा है। हमारे जेठ के घर पे वो मारे, पतुरा पे ईंटा मार दिए, ईंटा मार के उसको फोड़े। सब बच्चे अपन पकड़ के घर में बंद कर लिए। और अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां महिला के इलाज के दौरान जान जाने पर हंगामा हुआ है। मृतक के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक के परिवार का आरोप है कि ससुराल वाले बाइक और 50,000 कैश की बार डिमांड कर रहे थे। अब पुलिस इस मामले में लगी है। ये घटना थाना रसूलपुर क्षेत्र के गली नंबर 10 रसूलपुर की है।
प्रतापगढ़ में लड़के की पेट से बांधकर पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। दरअसल अब्दुल अहमद मोहल्ले की किसी युवती को बाइक से बैठाकर कहीं ले जा रहा था। गांव के इरशाद ने यह देखा तो आरोपी युवक की पत्नी से जाकर बता दिया। ये सुनकर महिला ने आपा खो दिया और पति के घर पहुंचने पर जमकर विवाद हुआ। विवाद यहां तक बढ़ा कि नौबत तलाक तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि इससे नाराज आरोपी ने अगले दिन 2 नवंबर को इरशाद अहमद को किसी बहाने से सालोन ले जाने की बात कहकर अपने साथ ले गया। रास्ते में किसी जंगल में ले जाकर अपने साथी की मदद से इरशाद को पेड़ से बांध दिया और जमकर मारा पीटा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में तस्दीक की गई तो यह जानकारी हुई कि यह पीएस उदयपुर का है और उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर लेकर पीएसडी रायबरेली तक ले गया, जहां पर उसका एक मित्र कासिम अली मिला और इन दोनों ने उनको एक पेड़ में बांधकर काफी मारपीट की। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं अभियुक्त अब्दुल अहमद को हिरासत में ले लिया गया है। और वहीं मुजफ्फरनगर में बारातियों के बीच घमासान हो गया। बस में बाराती आपस में भिड़ गए। पुलिस ने पहुंचकर बीच पड़ाव किया। राहगीरों ने मारपीट का वीडियो बना लिया है और वायरल कर दिया है। बता दें कि मामला भोपा थाना इलाके का है। और खबर कासगंज से, जहां पर चंदन गुप्ता हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी विशाल ठाकुर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि साल 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी। हत्या का मामला लखनऊ एनआईए कोर्ट में विचाराधीन है। आरोपी विशाल ठाकुर ने चंदन हत्याकांड में आरोपी के पक्ष में गवाही दी थी। इसके बाद से आरोपी चंदन गुप्ता परिवार को धमकी दे रहा था। पुलिस ने इसी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली सदर क्षेत्र के कासगंज शहर का मामला है। और अगली खबर जालौन से है, जहां कटोरा थाना क्षेत्र में बीती 28 अगस्त को विवाद में हुई मारपीट के मामले में एक युवती की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए 10-10 हजार रुपए की 2 इनामी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचों के साथ साथ 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों की पिटाई से एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में 4 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 2 अभियुक्तों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। इस प्रकरण में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सदोष मानव वध की धाराओं में 4 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 2 अभियुक्तों को विवेचना के उपरांत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। आगरा में जब एक युवक का गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो इसे सहन नहीं कर पाया। उसको इंस्टाग्राम पर लाइव आकर जहर पी लिया। मीडिया सेल की नजर लड़के के इंस्टाग्राम अकाउंट पर गई तो मीडिया सेल ने थाना पुलिस को आदेश दिया। तुरंत थाना पुलिस पूछताछ करती हुई लड़के के घर पर पहुंच गई और लड़का बेहोशी की हालत में कमरे में बंद था। दरवाजा तोड़कर लड़के को निकाला और फिर उसकी नजदीकी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया। काला हिट पीकर आत्महत्या का प्रयास किया गया तथा इसकी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे अपलोड की गई। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो थाना ट्रांसमुना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को थाना क्षेत्र में जो अस्पताल था वहाँ भर्ती कराया गया तथा उसका उपचार कराया गया। अभी वह खतरे से बाहर है तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां 5 दिन से एफआईआर न लिखने की शिकायत पर डीएम ने कोतवाल को फटकार लगाई है। मुकदमा लिखने को लेकर लापरवाही से नाराज डीएम ने दरोगा को फटकार लगाई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। डीएम राजा गणपति आर लोटन कोतवाली में हुए थाना दिवस में मौजूद थे। दरअसल कुछ दिन पहले लोगों ने जमीन पर कब्जे की शिकायत की थी। शिकायत को संज्ञान में लेकर 5 दिन पहले ही डीएम ने कोतवाल को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। आप लिखे तो मैं दीजिए, आपको नहीं करेंगे। आप लिखे तो मैं दीजिए। आपने कब दिया, किस दिन दिया?
नहीं करेंगी तो फिर लिखित में दो, लो लिखित में ले लो। सीतापुर में एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए क्लिनिक पर हंगामा काटा। पीड़ित पिता ने प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। मामला लहरपुर तहसील इलाके के लाइफ केयर क्लिनिक का है। लड़के का नाम क्या है? समीर। मेरी क्या गलती इसमें? नए पोस्ट मास्टरों की नियुक्ति पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। अब चयनित पोस्ट मास्टर के हिंदी में आवेदन पत्र नहीं लिख पाने का मामला सामने आया है। पौड़ी के डाक अधीक्षक ने मामले की रिपोर्ट डाक परिमंडल देहरादून को भेज दी है। प्रतियोगी परीक्षा पास करके नौकरी पाना किसी उपलब्धि से कम नहीं है, लेकिन अगर किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति को लेकर ही सवाल उठने लगे तो फिर क्या हो। बेहद ही चौंकाने वाला मामला पौड़ी से आया है। यहाँ के प्रधान डाकघर में एक पोस्ट मास्टर अपनी ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा, जिसके बाद उससे एक आवेदन पत्र हिंदी में लिखने के लिए कहा गया। अब इस आवेदन पत्र को ही देख लीजिए, पूरी गलतियों से भरा पड़ा है। पहली ही लाइन में अधीक्षक और डाकघर लिखना नहीं आ रहा है। जिस पौड़ी में नियुक्ति हुई है उसे पेटी लिखा है। ऐसे कोई भी लाइन नहीं है जहां पर गलतियां न हो। अब नियुक्ति तो पोस्ट मास्टर पद पर हुई है, लेकिन साइकिल और जिम्मेदारी तक भी लिखने नहीं आ रहा है। आवेदन पत्र लिखने में ही युवक ने आधे घंटे लगा दिए। जब अधिकारियों ने आवेदन पत्र दिखाने को कहा तो वो भी अचंभित रह गए। सभी अधिकारी कर्मचारी सिर पकड़कर एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। अब बताइए, ऐसे पोस्ट मास्टर मिलेंगे तो आम लोगों का क्या होगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर बने इस युवक ने हरियाणा बोर्ड से पढ़ाई की है। इतना ही नहीं, उसने हरियाणा बोर्ड से हाई स्कूल की बोर्ड में परीक्षा में हिंदी में 95 नंबर पाए थे। लेकिन जब हिंदी में आवेदन पत्र लिखने की बात आई तो उसने धज्जियां उड़ा दी। ऐसे में अब सवाल पूरे चयन प्रक्रिया पर खड़े होते हैं। हमें ये लगता है कि कैंडिडेट जो है उसका बोलना व्यवहार करना उचित नहीं है, तो उससे जैसे एप्लीकेशन लिखवा ली जाती है या लिखवा के ली जाती है तो उसमें उनके द्वारा जो है जिस अनुरूप उनके अंक प्राप्त हुए हैं उसके अनुरूप उनका ज्ञान जो है दिखता नहीं, प्रदर्शित नहीं होता है। तो ये मामले जो है हमने परिमंडल कार्यालय को जो है भेज दिए उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ। डाक अधीक्षक के मुताबिक उसके दस्तावेज तो वैध पाए गए, लेकिन योग्यता सवालों के घेरे में है। पौड़ी से न्यूज़ 18 के लिए आलोक रावत की रिपोर्ट।